with what he regards as cosmos, as cosmos, 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 comma, the maker or his creator, which he believes regulates the existence of insentience, insentients, insentient beings and the forces of universe, and the forces of universe. Clear it, please? Second, if a conversion is not inspired, by religious feeling, लिखिए, by religious feeling and undergone for its own sake, कन्वर्ट वाले ने अपने कर्म के लिए कुछ फैसिलिटेट करने के लिए कुछ किए, कॉमा, but is resorted merely with object of creating a ground for some right or as a device adopted for the purpose to avoid marriage, or to achieve an object without faith and belief in God, comma, the conversion shall not be bona fide. हमने कहा ना इंटेंशन डिटरमिन करना पड़ेगा. इंटेंशन कैसे डिटरमिन होगा? इस पर्पस से कि आपका अल्टीमेटली क्या पर्पस था. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए. In case of a religion conversion, there should be a change of heart, and honest conviction in the tenets, TENETS, जो preachings है, principles है, in the tenets of new religion, जिसमें एंटर किए. नेक्स्ट लिखिए. religion, faith
or devotion are not easily interchangeable, are not easily interchangeable. क्यों है बेटा इसमें? अब आपकी हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे? ऑयल, चलो ऑयल भी वैसी कैटेगरी है। क्या हर रोज ऑयल चेंज करते हो? क्यों? क्योंकि मैं वो सूट करता है, सूट नहीं करता, अलग अलग वही सूट कर रहा है। अब देखिए, तो छोटी सी चीज है ऑयल, सोप, पेन। जैसे 2002 में, सॉरी 1999 में ग्रेजुएशन में मैंने एड जेल से पेपर देना शुरू किया था, और वो ऐसा एड जेल से देना शुरू किया, उसके बाद कभी मैं बॉल पेन से लिख ही नहीं सकी। कितनी छोटी चीज है पेन। मीन्स ह्यूमन बीइंग्स छोटी छोटी चीजों को भी अधीन हो जाते हैं। और जब हम डिवोशन की बात करते हैं, डिवोशन ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डिवोशन हमारी कंडीशनिंग। अगर आज मुझे कोई कहे क्रिश्चियन बन जाओ, आपको कोई कहे मुस्लिम बन जाओ, हम नहीं बनेंगे। क्यों? हमारा माइंड, हमारा हार्ट उस चीज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो रिलीजन, डिवोशन ऐसी चीज नहीं है कि आज आप क्रिश्चियन बन जाओ, फिर जी 2 दिन बाद लगे हिंदू बेटर है, फिर हिंदू बन जाओ। ये तो फिर आपने खेल समझा हुआ है कन्वर्जन का। दैट इज नॉट कन्वर्जन। कन्वर्जन एक बहुत सीरियस मैटर है, जो बहुत सोच समझने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। और अगर कन्वर्ट करने वाला मैरिड में या फीमेल है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअली सोचकर नहीं ले सकता, फिर उसे दूसरे स्पाउस की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर उसने इंडिविजुअली चेंज किया, दैट विल क्रिएट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। क्यों? अदर स्पाउस में फेस डिफिकल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ एंड हस्बैंड, दे आर प्योर वेजिटेरियंस। वाइफ उस चीज को इवन स्मेल से भी उसे नौजिया हो जाता है, और हस्बैंड है, खुदा ना खास्ता उसे कहां से नॉनवेज का शौक हो गया, तो किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तू इसमें कन्वर्ट कर जाता है, वहां पर तो रिलीजन ही फेस्टिवल्स इसके बिना कंप्लीट है, तो तू यहाँ कन्वर्ट कर जा, तू कर। वो कर गया। दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द वाइफ। दैट विल बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अगर कन्वर्ट करना है, वन कैन नॉट टेक हिज इंडिविजुअल डिसीजन, ही हैज टू सी द अदर स्पाउस, वेदर दैट स्पाउस विल फेस डिफिकल्टी और नॉट। अगर आप उसकी कंसेंट से कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर उस स्पाउस को ऑब्जेक्शन है, आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, इफ यू आर हैविंग एनी सच पर्सपेक्टिव इन योर माइंड। इसलिए हफ्ते कन्वर्जन का ग्राउंड बनाया गया है। क्यों? क्रुएलिटी कर कर वापिस एक हो जाना आसान है। अलग अलग हो गए हैं, फिर से इकट्ठे रहना मुमकिन है, पर अगर कन्वर्जन कर लिया, उसके बाद रिकन्वर्ट होना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। और इसलिए, क्योंकि दूसरे स्पाउस के पास अब कोई रिलीफ नहीं है, उसके पास कोई वे आउट नहीं है, वो क्या करे इस आदमी का, अगर वो कन्वर्ट कर ही गया। इसलिए हमने कहा है कि ये ग्राउंड है डाइवोर्स का। ठीक है, प्लीज बताना बेटा क्या लिखा है लास्ट। Religion, faith or devotion Yes. are not Easily interchangeable. If a person, इसी में ही है बेटा, if a person feigns, F-E-I-G-N-S, feigns to have adopted another religion just for worldly gain or benefit, worldly gain or benefit
इट वुड बी रिलीजियस बाइगॉटरी, आपने धर्म के साथ क्या किए, धोखा, रिलीजियस बाइगॉटरी। क्लियर है प्लीज? ये प्रिंसिपल्स थे। इस केस को हम बेटा मुस्लिम लॉ में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्कस है कि अगर आपने इस्लाम में अगर कन्वर्ट करना है तब हम कब कहेंगे वैलिड कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस। पर ये बेसिक है बेटा। अपना जहां आपने नूर जहां खातून लिखे, बेगम लिखे, वहां पर ना उसके साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेलेवेंट इवन अंडर मुस्लिम लॉ, रेलेवेंट इवन अंडर मुस्लिम लॉ, रेलेवेंट इवन अंडर मुस्लिम लॉ। क्योंकि वहां हम किताबिया नॉन किताबिया का कंसेप्ट पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ में, तो वहां पर अगर वो कन्वर्जन पॉसिबल है तो वहां पर हम फिर इस केस को फिर से रेफर करेंगे व्हेन अ पर्सन इज सेड टू बी कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। तो अगर किसी स्पाउस ने कन्वर्ट किए, दैट मे क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द अदर स्पाउस। इफ दैट कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्पाउस, इट विल क्रिएट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। पर दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अ पर्सन ceases to be a Hindu by conversion into another religion। अगर आपको preposition आती है, आपको दोनों ही उसमें फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला तो a person must cease to be a Hindu और वैलिड कन्वर्जन होनी चाहिए। ठीक है प्लीज? अगर सपोज हस्बैंड है, उसे शौक चढ़ा, उसने क्रिश्चियनिटी का वे ऑफ लाइफ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ये ग्राउंड मेकआउट नहीं होगा। ग्राउंड को अगर इन्वोक करना है आपको कन्वर्जन जरूरी है। सीज टू बी हिंदू तभी होगा अगर कन्वर्जन हुई है। अगर कोई दिलचस्पी से किसी और रिलीजन के मॉस्क वगैरह में जा रहा है, ये ग्राउंड मेकआउट नहीं होगा। अगर कोई अपनी शौक से नमाज पढ़ रहा है या रोजे रख रहा है, ग्राउंड नहीं मिलेगा। क्यों? सीज टू बी अ हिंदू सिर्फ फॉलो करने से नहीं, बाय व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, कन्वर्जन होना जरूरी है। क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? मैम आपने दो कंडीशन बताई, सीज टू बी हिंदू और कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। बेटा कन्वर्जन में ही है। अगर हमने कन्वर्जन का जो ग्राउंड है डाइवोर्स का, अगर वो इन्वोक करना है ना, तो कन्वर्जन के ग्राउंड में दो चीजें पूरी होनी जरूरी है। पहला, पर्सन मस्ट सीज टू बी अ हिंदू, और वो किस तरह से? बाय कन्वर्जन इनटू अनदर रिलीजन। अब फॉर एग्जांपल, अब हमने क्यों कहा है दो कंडीशंस। अब एक बुद्धिस्ट है, वो सिख में कन्वर्ट कर गया, वैलिड कन्वर्जन होगी, पर ये वाला ग्राउंड नहीं अप्लाई करेगा। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज नॉट सीज टू बी अ हिंदू। तो कन्वर्जन का जब आपने ग्राउंड इन्वोक करना है, उसमें दो कंडीशन है, ceases to be a Hindu by conversion into another religion। और another religion में कौन से आएंगे? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। आपने तीसरा भी बोला था कि acceptance by another community। वो तो बेटा कन्वर्जन के लिए, जब हम कन्वर्जन की वैलिडिटी, यहाँ पर तो कन्वर्जन लिख दी है ना। अब अगर आपने अब देखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, तो वहां पर अगर आपने डिटरमिन करना है वैलिड कन्वर्जन है या नहीं है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि पहले तो सेरेमनीज है या नहीं है, उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, क्या कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया। दीज आर सम ऑफ द, बिकॉज इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट है जिसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो हमें फिर इन चीजों से हम डिटरमिन करते हैं कि कन्वर्जन हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है बेटा? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ पूछना बेटा तूने? मौलिक कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछना है? कोई पीछे से कोई क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो? ओके, हम एक स्पेशल डे रखेंगे 10 ईयर के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। इसको स्टार लगा देना,
इस पर आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, unsoundness of mind as a ground of divorce. Section 2, Section 13, सबसेक्शन 1, 3 में आपने रोमन वाला 3 लिखना है, 1 2 3 नहीं लिखना. 3 आई लगा दीजिए, आई. जो आपके बेटा बेयर एक्ट में जो यूज है ना अल्फाबेट्स, और वो वही आपने एग्जामिनेशन में लिखने हैं. क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड, unsoundness of mind is a ground of divorce as well as nullity of marriage under section 12, subsection 1, section 12, subsection 1 B, small b है, ब्रैकेट में b लिख लीजिए, small b. Discuss the difference between these two relief. Discuss the difference between these two relief. स्टार लगाइए, आपको ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं कि जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नलिटी ऑफ मैरिज में है तो क्यों हमने सेक्शन 13 में भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का ग्राउंड बनाया है, जबकि लीगल टेस्ट दोनों में सेम है. जो हम सेक्शन 12 में लीगल टेस्ट है ना, वो भी यहीं पर ही लीगल टेस्ट है, पर दोनों के नेचर और दोनों की रेमेडीज में डिफरेंस है. वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट लिखिए. द कंसेप्ट ऑफ legal insanity, the concept of legal insanity is different from medical insanity. Full stop. Discuss this statement. And also discuss the legal test of unsoundness of mind under section 13(1) Roman में 3 of Hindu Marriage Act 1955. बेटा मैरिज इंपॉर्टेंट है क्यों? परिवार आगे बढ़ाने के लिए. ओके, आपने कॉन्जुगल रिलेशनशिप की बात की. बेटा इवन अब ये भी प्रपोज्ड है, कॉन्जुगल रिलेशनशिप इतना जरूरी हम मानते हैं इस चीज को. क्यों? क्योंकि कुछ बाय नेचर कुछ हमारी नीड्स हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती. तो उसके लिए हमने कहा है कि हमने सोसाइटी में एक कोड ऑफ कंडक्ट, इम्प्लाइड कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी उससे गवर्न करती है. और हमारी इंडियन सोसाइटी जो हम हैं, हम
आइडेंटिफाई करते हैं, लीगलाइज करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली आफ्टर मैरिज। वो क्यों? क्योंकि इस चीज से बहुत सारे इश्यूज अटैच्ड हैं। जैसे बच्चे अगर बॉर्न हो जाते हैं, उनके कैसे इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने सोसाइटी का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा नहीं कि नेपोलियन के कोड ऑफ कंडक्ट की तरह कोई रिटर्न होगा। ये सोसाइटी को पता है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है। अपनी सोसाइटी को अगर हमने एक ऑर्डरली मैनर में चलाना है, तो जब हमने कहा है कॉन्जुगल रिलेशनशिप, इवन बेटा ये प्रपोज्ड है कि जो जेल में मेल्स और फीमेल्स हैं, किसी ने पिटीशन फाइल की हुई है, उनके भी कॉन्जुगल रिलेशनशिप है, तो उनको भी टाइम मिलना चाहिए अपने स्पाउसेस से मिलने के लिए। ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, पर ये उसमें ये प्रपोज्ड है। क्या एक मैरिज के लिए हमें आइंस्टाइन जैसा आदमी चाहिए? क्या एक स्वीपर मैरिज नहीं कर सकता? जो स्वीपर करते ही हैं, कर रहा है। डॉक्टर भी मैरिज कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों की तो ये फिलॉसफी है, पेरेंट्स को पता होता है कि लड़का मेंटली इतना डेवलप्ड नहीं है, अपना कामकाज कर लेते हैं, फिर भी वो उसकी क्या कर देते हैं? शादी। क्या सोच के करते हैं? यस, कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। तो जब हम मैरिज के लिए कहते हैं, मैरिज के लिए हमें कोई सुपर इंटेलिजेंट जीनियस नहीं चाहिए। हमें एक लीगल में हम कौन से आदमी का स्टैंडर्ड लेते हैं लॉ में? टॉर्ट्स में भी, क्राइम में भी, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन। हम एक एवरेज प्रूडेंट पर्सन चाहिए जिसको पता हो शादी क्या है और शादी के बाद उसकी क्या ड्यूटीज होंगी। अगर किसी को इतना पता है, हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के लिए दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। हम ऐसे ऐसे केसेस पढ़ेंगे। विनीता सक्सेना का केस हमने क्रुएल्टी में किया, जहां पर जो पंकज पंडित है, ही वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर सिजोफ्रेनिया 10-15 साल से, पर हाई कोर्ट कहता वनीता सक्सेना ही एम्बिशियस लेडी है, 11 साल से यूएस से गई हुई है। इस फैक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि 11 साल तो चलो ठीक है, पर गई तो तब जब इन्होंने घर से निकाल दिया। ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं है हस्बैंड, मदर ये सुनने को तैयार नहीं है कि लड़के में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे वहां पर रहती। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, लड़की एम्बिशियस है और लड़का एविडेंस दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, साउंड माइंड है हमारे मैरिज एक्ट के लिए, तो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं लीगल इंसैनिटी। हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पर दूसरी पार्टी मेंटल हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट्स लगाती है कि इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, पर कोर्ट कह रही है दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। तो इवन कि अगर आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट लगाते हैं, मेंटल इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट लगाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट लगाते हैं, वो भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। फिर कई बार क्या है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं, जैसे पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन बड़ा कॉमन है इन फीमेल्स, कि डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्या हस्बैंड को डाइवोर्स ले लेना चाहिए? नहीं। एक केस करेंगे हम, वाइफ बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पर थी मेडिकल लाइन में, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से उसे वो अंडर स्ट्रेस हो गई और उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसे मैट्रिमोनियल होम से थोड़ा दूर रखो। वो अपने गई, वहां पर अपने पेरेंट्स के घर ट्रीटमेंट करा रही है और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि यस उसमें इम्प्रूवमेंट है। हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया डाइवोर्स के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये वाला ग्राउंड, इट इज नॉट इजी टू इन्वोक दिस ग्राउंड। इस ग्राउंड पर लिटिगेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मेडिकल पैरामीटर्स तो मान नहीं रहे हैं, और जो लीगल टेस्ट है
वहां पर जजेस की सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एक जज किस एक्सटेंट तक लेगा कि वो साउंड माइंड है या नहीं है। तो इसलिए जब आपको क्वेश्चन आता है लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी का, बेटा ये आईपीसी का भी क्वेश्चन है। जब हम आईपीसी में करेंगे सेक्शन 84 में, वहां पर भी है कि सिजोफ्रेनिया है आदमी, उसने अपनी वाइफ का कर दिया मर्डर और वो कह रहा है कि मैं पागल हूं। कोर्ट कहता तू मेडिकली ठीक है, तू अनफिट है, पर तू लीगली बिल्कुल फिट है हमारे आईपीसी के लिए फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, क्योंकि जिस टाइम पर तूने किया है तू बिल्कुल साउंड माइंड का था, वो तेरे एक्शन से बिल्कुल क्लियर है। तो जब हम कहते हैं लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी, उसमें क्या वो है और उसके क्या पैरामीटर्स हैं, कई बार आपको केस लॉज के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है प्लीज बेटा, कल आपको ना डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसमें ना 3 चीजें कवर होंगी। आपका डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो हमने केस किए, और आपका ये वाला केस जो अभी हम करेंगे वो भी उस डॉक्यूमेंट में होंगे। तो हम कंसेप्चुअल लेवल पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 10 ईयर देखना शुरू कर दो। 10 ईयर में अब हर साल आपके 1 या 2 क्वेश्चन जितना अभी तक हमने किया है वो कवर होंगे, इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि हम कर रहे हैं, तो इसलिए वो आप 10 ईयर साथ के साथ देखना स्टार्ट कर दो। आपका जो बेटा आपका ये वाला फ्राइडे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, सैटरडे आपका टेस्ट है, सैटरडे आपका टेस्ट है बेटा, सैटरडे टेस्ट है, सैटरडे टेस्ट है। तो आप अपना डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और इरिट्रीवेबल ब्रेकन ऑफ मैरिज अपना तैयार कर लेना। आपको 2 सब्जेक्टिव मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव होगा साथ में, तो वो आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा। हाफ एन आवर आपका सब्जेक्टिव के लिए 10 से 15 मिनट बहुत है जितना भी आप लिखते हैं, और हाफ एन आवर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप ये दोनों टॉपिक्स तैयार कर लेना, इस सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस ठीक है, थैंक यू बेटा।